हेलो दोस्तों, ब्लड टेक के बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बताने वाले हैं छलावा के बारे में। जैसे हम नॉर्मली कहानियां सुनते हैं ना ब्लडी सत्य में, आज का वीडियो ऐसा नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी 5 जगहें बताने वाले हैं जहां पर अक्सर छलावाओं के केसेस सामने आते हैं और बहुत खौफनाक केसेस होते हैं। बहुत खौफनाक, जो रियल है। इनके ऊपर काफी फिल्म, सीरियल, ये सब कुछ बन चुके हैं। उन पर्टिकुलर जगहों में छलावा का खौफ रहता ही रहता है। हाँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप उन जगहों पर जाते हैं या फिर कभी क्रॉस करते हैं तो आपको संभल कर रहना है। Yes. तो सबसे पहले नंबर में आती है जगह जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है कसारा घाट, जो कहीं और नहीं, मुंबई नासिक हाईवे में है। हाँ। इसके ऊपर फियर फाइल्स में भी एपिसोड बन चुके हैं। दरअसल लोगों का ये मानना है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। लोगों का ये मानना है कि मुंबई नासिक हाईवे में बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई रहती है। लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है, बिना सर वाली, सड़कों में घूमती है, आसपास के जंगलों में घूमती है, और जब वो किसी को दिखाई देती है ना तो अजीब तरह की हंसने की आवाज आती है। हाँ, बहुत और weird। उस वजह से इस घाट में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी चीज हम देखें तो ये जो घाट है, ये नॉर्मल घाट नहीं है, बल्कि एक तरीके से मर्डर विक्टिम का ये डंपिंग ग्राउंड है। मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा मर्डर होता है, किसी को भी कभी भी मार के फेंक दिया जाता है वहाँ वहीं पर लाके फेंकते हैं, खासकर अपना जुर्म छुपाने के लिए, बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इसी कारण से कसारा घाट में ना बहुत सारी रेस्टलेस आत्माएं घूमती रहती है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था। तो आप कभी भी मुंबई टू नासिक ट्रेवल कर रहे हैं, नासिक टू मुंबई ट्रेवल कर रहे हैं, तो बड़े संभल कर कीजिए, खासकर कसारा घाट में। वो उधर बहुत ज्यादा खौफनाक है। लोग मतलब रात के टाइम में बहुत बच के जाते हैं उधर से। बिल्कुल। और इसी की तरह से सेकंड नंबर में आता है ब्लू क्रॉस रोड, जो कि चेन्नई में है। ये ऐसा लेन है जहां पर बहुत सारे सुसाइड हुए हैं, बहुत सारे, अनगिनत। और माना जाता है कि ये चेन्नई के सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है। यहाँ की जो रोड है ना, ये वाली, ये जो लेन है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं कि दिन में भी यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, और अंधेरा रहता दिन में भी पूरा। हाँ, और जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है भाई, तो वो जगह अपने आप में एक अलग तरीके से हॉन्टेड हो जाती है। क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही, बहुत अंधेरा है, तो वहाँ पे ठंड भी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, बहुत शांत और सुकून वाला माहौल रहेगा, तो वहाँ पे ऐसी आत्माएं बहुत बस जाती है आके, और वहाँ पे हॉन्ट करना चालू कर देती है। और सोचो, दिन का ये नज़ारा होता होगा तो रात में वहां पर क्या होता होगा। बहुत सारे लोगों ने दावा किए हैं कि यहाँ पर अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई दिया है, जो कि इंसान नहीं है, बल्कि इंसान जैसा ही दिखता है। इंसान जैसा दिखने वाला कुछ क्रिएचर है, तो वो क्या है, आत्मा ही तो होगा, और क्या हो सकता है सचमुच में। और ये चीज कहा जाता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती ना, वहां आपको घर भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसे ही बोल, तो मैं एक बार शायद किसी वीडियो में बताया होगा या नहीं बताया होगा कि हमारे गांव के मतलब पास ही एक बगीचा है, आम के पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ पे दिन में भी धुआं जैसा रहता है, और वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, और लगभग हमारे गांव के पास के और हमारे गांव के सब लाश वहीं पे जलाए जाते हैं। बताई हो तुमने। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, ब्रह्म राक्षस के ऊपर। हाँ, उस वहीं पे ब्रह्म राक्षस वहीं पे घूमता है, उस बगीचे से लेके एक और बगीचा है उसमें, उन दोनों में, लेकिन सबसे खतरनाक वही है, दिन में भी पूरा सन्नाटा और अंधेरा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, ब्रह्म राक्षस सुन के आइडिया आ गया। हाँ। अगर आप लोग फिर से एक नई कहानी जानना चाहते हैं ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हुई, तो मैं उसके ऊपर ब्लडी सत्य के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, जाके देखना। हाँ, खैर अगले नंबर पे आते हैं, जो कि तीसरे नंबर में है कसेड़ी घाट, जो कि मुंबई गोवा हाईवे में है। हाँ, कसेड़ी घाट, जो कि देखो आज जो मैंने कहानी सुनाया था ब्लडी सत्य में छलावा से ही रिलेटेड, वो आ गया, वो रियल स्टोरी थी ब्रिजेश नाम के लड़के की। हालांकि नाम मैंने बदल के ही बताया था, अपनी हर कहानी में नाम बदल के ही बताता हूँ, रियल नाम नहीं बता सकते, इसलिए बदलना पड़ता है। रियल स्टोरी है यही की, जो कि मुंबई गोवा हाईवे में कसेड़ी घाट नाम की जगह है। ये जो पूरा की पूरा हाईवे है ना, यहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारी चुड़ैले और छलावाज रहते हैं। हाँ, जो रूप बदल के और अपना फेस कभी बदल देगा, कभी बॉडी बदलने का, और घूमते रहते हैं वहाँ पे। और घूमते क्यों हैं, इसके पीछे का एक कारण है। यहाँ के छलावा और चुड़ैले हैं ना, इनको मांस, मटन और खून की प्यास होती है। हाँ। बहुत ये मतलब इसके लिए ललचाए हुए रहते हैं। इस वजह से लोगों को ये छलते हैं, और उनके पास अगर वो मांस मटन लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो गायब कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे थे, हमारे टिफिन में, कार में पीछे की तरफ मांस रखा हुआ था या चिकन रखा हुआ था, और जब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे और देखे तो
चिकन थाई नहीं, गायब हो गया। मतलब उधर कभी जाओ आप तो नॉनवेज तो बिल्कुल भी लेके मत जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि नॉनवेज देख के वो अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा सच में ऐसा होता है, जो आत्माएं होती है ना, खून हो, आपका कुछ कट गया हाथ पैर, या नॉनवेज हो या ये मदरा हो, इन सब चीजों को देख के, मतलब ड्रिंक को भी देख के ये लोग अट्रैक्ट होती है। शुद्ध हिंदी, मदिरा हो। तो क्या बोलूँ अब मैं, उसको देख के अट्रैक्ट हो जाती है वो लोग। बिल्कुल सही बात है। खैर अगले नंबर में पहुंचते हैं, जो कि है एगोरचेम रोड, गोवा। मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं यही पढ़ रहा हूँ, एगोरचेम रोड, गोवा। आगे बढ़ते हैं। ये जो लोकेशन है भाई गोवा की, ये माना जाता है कि एक चर्च के पीछे का इलाका है। एक चर्च जो कि लेडी ऑफ स्नो का चर्च है। इस चर्च के पीछे दिन में भी कई सारी इविल स्पिरिट्स घूमती हैं। खासकर 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी इस रोड में चलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके शरीर में आत्माओं का वास हो जाए। हाँ। यहाँ पर कोई जाता है तो वो पोजेस होकर ही आता है 2 से 3 के बीच में, अगर वो कमजोर दिल का है तो। इसलिए वहाँ पे लोग कम जाते हैं। गोवा भाई आजकल बहुत लोग जा रहे हैं, और अगर गोवा जा रहे हो तो वहां पर परफ्यूम लगा के मत जाओ, लड़कियां हो तो बाल खुले रख के मत जाओ। एगोरचेम रोड गोवा में, पूरे गोवा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे गोवा में जाते हुए स्टाइल मारना तो रहता ही है। सबको बाल लहराते हुए घूमना है मस्त गाड़ी में, या ऐसे परफ्यूम लगा के स्टाइल मारना ही है। गोवा जाना तो स्टाइल तो मारना है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पे जब आप चलते हैं ना तो आपके पीछे पीछे फुट स्टेप की आवाजें आती हैं, और आप पलट के देखते तो कोई नहीं होता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है पीछे से किसी की आर्ट है, मतलब कोई है, या कुछ ऐसा फील होता है किसी की आर्ट है या तो कोई है, और आप देखोगे तो कोई है ही नहीं। मतलब सोचो वो मंजर कितना ज्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा। खैर अगले और 5वें नंबर में आता है जॉनसन एंड जॉनसन रोड, जो कि मुलुंड महाराष्ट्र में है। मुंबई की ही बात है ये। तो जॉनसन एंड जॉनसन सिग्नल जो कि है, ये एक तरीके से देखा जाए ये सेंटर माना जाता है भाई मुंबई का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे एक लेडी का घोस्ट घूमता है जो कि सफेद साड़ी में रहती है। सफेद साड़ी में एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल, एक तरीके से देखा जाए तो, या फिर छलावा कह लो। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे आए दिन, और स्पेशली जो न्यू मून नाइट होती है, मतलब अमावस्या की जस्ट बाद वाली रात, यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो खासकर अमावस्या के बाद आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर बड़े ही संभल कर जाना भाई। और रात के टाइम में तो मतलब हाईवे पे, कोई भी हाईवे हो, थोड़ा तो संभल के रहना ही चाहिए। और ये जो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ना, इनमें मर जाते हैं लोग। हाँ। यहाँ पे जो होते हैं जॉनसन रोड में, वो मर जाते हैं। और जो लोग बच जाते हैं वो बताते हैं कि हमें तो सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई दी थी रोड में, और उसको बचाने के चक्कर में हुआ जो भी हुआ। उधर ही नाखून लगता है क्या उधर, मतलब? नहीं, वो नाखून लगने वाला इधर था, ये इधर गोवा वाले रोड में। हाँ, गोवा वाले रोड में, मतलब ऐसा लगता है किसी को नाखून है, किसी न किसी चीज का निशान रहता है बॉडी पे। हाँ, बहुत ज्यादा डरावनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इन चुड़ैलों और भूतों को भी छलावा क्यों बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ रीजन। दरअसल जो छलावाज होते हैं, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। वो लोगों को छलने का काम करते हैं। ये 5 जगहें जो हमने बताए, यहाँ पर भूत प्रेत जो हो रहे हैं वो छल रहे हैं लोगों को छल रहे हैं। कभी कोई नॉनवेज गायब कर रहा है, नॉनवेज गायब की, छल की। लास्ट वाला जो बताया था, इसमें वो रोड के सामने जाती है लेडी, उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट होता है, छली उसने, और फिर मौत हुई। तो ऐसे आप जहां कहीं भी किस्से सुनेंगे जहां कोई भी प्रेत किसी को धोखा दे रहा है और उसकी जान पर बना रही है ना, तो नॉर्मल प्रेत या भूत नहीं है, वो है छलावा। क्योंकि नॉर्मल जो भूत प्रेत रहते हैं वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं, या तो आपको हार्म कर देंगे, लेकिन आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। बेवकूफ बना के या तो अपना रूप बदल लिया, बेवकूफ बना दिया और फिर आपको मारा, ये सब छलावा ही कर सकते हैं। छलावा धोखा देके आप लोगों को हार्म करते हैं। आपके शरीर को डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते आपको हार्म, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन दिमाग में आपसे 1000 गुना आगे होते हैं। इसीलिए कभी भी वो सब हाईवे पे जाओ तो थोड़ा सा बच के रहना जरूर। तो छलावा क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं डिटेल्ड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरा ही है, क्लिक करके उसे भी देख लेना। और अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक करना तो आपका फर्ज बनता ही है, और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी, वहां पर भी आ जाइए, वहां पर भी डेली वीडियोस, फोटोज, रेगुलर लाइफ से जुड़ी हम लोग डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।